नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज मौजूद हैं वार्ड नंबर 37 नगर निगम बल्लभगढ़ में। यहाँ पर कुछ लोग पार्क में छठवैया पार्क में स्थित है और यहाँ वार्ड नंबर 37 में कितने विकास कार्य हुए हैं यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं और स्थानीय लोग हैं किस तरीके से बताएंगे, आप देखें। जी, क्या नाम है जी आपका? हैरम सिंह कपासिया। कपासिया साहब, कुछ काम हुए आपके वार्ड नंबर 37 में? हाँ, काफी काम हुए हैं। अच्छा, जैसे कि पार्क बना है और रोडों का निर्माण हुआ है। और पार्षद जी हमेशा 5 साल के कार्यकाल में कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? 10 के 10। 10 के 10 जी। अच्छा, आप बताओ साहब। हाँ जी, हमारे पार्षद जी काफी जो अच्छा हुआ हो। काम तो काफी अच्छे हुए हैं जी, क्या बताएं। एक नहीं, बहुत अच्छे हैं। काफी गलियां बनी है, सड़क बनी है, पानी की व्यवस्था की है। अभी कहीं ट्यूबवेल लगवाए हैं, कहीं लाइट LED। आपके पास 5 साल में कितना नंबर? 10 नंबर में कितने? बिल्कुल 10 नंबर देंगे जी। 10 में 10 बिल्कुल अब 10। अगर दीपक चौधरी चुनाव लड़ेंगे तो दीपक चौधरी को वोट मिलेगी? बिल्कुल दीपक चौधरी जी की वोट मिलेगी। इनको कोई किसी भी सिंबल से चुनाव लड़े? हाँ, किसी से ही लड़े जी। ये नाम ही ऐसा है, दीपक चौधरी को नाम से वोट मिलेगी। सिंबल कोई भी हो ना हो। ठीक है। अच्छा, आप बताएं। हम बता जो हमारे बता रहे हैं वही बिल्कुल सब सही। आप दीपक चौधरी के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, खुश हैं बिल्कुल। हाँ जी, आप हाँ जी सर हाँ जी जी बताओ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भगवान शर्मा है जी। चावला कॉलोनी में रेजिडेंस है बल्लभगढ़ में। और पिछले जो इसके पार्षद बनने से पहले दीपक चौधरी के 2.5-3 साल पहले से लगभग 7-8 साल से ये हमारा भाई, छोटा भाई सक्रिय है। और जहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ था इसने वो काम किया। जैसे गायत्री मंदिर वाली ये सड़क थी, इसमें एक छोटी लाइन थी सीवर की, वो दीपक ने ऊपर अधिकारियों से मिलके उनसे बात करके वो डलवाई। सभी 2 पार्कों में कम से कम भी 30 से 35 लाख रुपए का मेरा अनुमान है, ज्यादा भी हो सकता है, वो काम किया। वो दीपक के सौजन्य से होया। और भगत सिंह कॉलोनी में जहाँ पे पिछले 25 साल से एक टाइल नहीं लगी थी, वो दीपक चौधरी ने लगवाई है। कौशिक फार्म में RMC सड़कें बनवाई हैं। और पूरे और आल जितना भी हमारा ये विधानसभा है वार्ड नंबर 37 में है। चलो छोड़ो, 5 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 20। 10 में से 20? हाँ हाँ जी, काम हुए हैं यहाँ पे। बड़े बढ़िया काम हुआ है। सड़कें भी बनी है, ट्यूबवेल वगैरह भी लगे हैं, पार्क का भी बहुत अच्छा काम हुआ है पहले से। कार्यकाल से खुश है। दोबारा चुनना चाहेंगे ना? बिल्कुल चुनना चाहेंगे हम। अच्छा, कोई चाहते हैं इनसे कोई और काम कराना आने के लिए तो इच्छा तो बहुत कुछ है, बाकी करते रहते हैं, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है। चलिए भाई साहब, आप बता दीजिए शुभ नाम, अपना परिचय के साथ। वार्ड नंबर 37 में रहते हो ना? हाँ, मेरा नाम जयवीर सिंह दलाल है। मैं वार्ड 37 में रहता हूँ। और 5 साल का नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ 2 साल तो कार्य होने ही नहीं दिए, कोरोना में ही चले गए। ये काम तो 2.5 साल का है। जो 17 साल में नहीं हुआ वो काम दीपक चौधरी ने 2.5 साल में कर दिखाया। वार्ड में गलियों का, नाली का, लाइट का कोई कमी नहीं है। बिल्कुल हम पूरे सहमत हैं और 10 में से 10 नंबर देते हैं दीपक चौधरी। दोबारा किसे चुनेंगे? दोबारा दीपक चौधरी। परिवर्तन चाहती है ना जनता? ना, क्या परिवर्तन के लिए इसमें कोई कमी नहीं दिखती। परिवर्तन क्यों करेंगे? जी, आप बताएं। ठीक है, बढ़िया काम किया। ज्ञानवीर सिंह, भगत सिंह कॉलोनी। काम तो बहुत बढ़िया किए जी। अगर रोड भी है। की बात करें उसमें बता दीजिए कि कितने नंबर देना चाहिए? नंबर 10 में 10 है। दोबारा चुनेंगे इन्हें? इनको क्या चुनेंगे? विकास को चुनेंगे। इन्होंने विकास जितना किया है। अच्छा, मैं डेवलपमेंट को और क्या। हाँ जी, मेरा नाम प्रभुदयाल गोयल, चावला कॉलोनी से जी। ये तो आदमी बहुत बेस्ट है जी। हर एक आदमी के दुख सुख में काम आने वाले, हर एक तरह से। आधी रात को इनको याद कर लो जी, आधी रात को जो आदमी काम आ जाए और इससे जुड़ा और क्या होगा। गोयल साहब, एक गोयल और भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई बात नहीं अजय, नहीं भाई, हमारे जो है जिनका काम बढ़िया हो रहा है, आदमी बढ़िया है जी, विकास भी बढ़िया है, आदमी भी बढ़िया है, विकास भी बढ़िया, सारे कुछ बढ़िया जी। बहुत अच्छा। आप बताइए भाई जी, मेरा नाम सुरेश कुमार जरतौलिया, भगत सिंह कॉलोनी में रहता हूँ। और भाई, हमने तो पार्षद बनने से पहले पार्षद बना दिया था इसको। इसने काम बहुत बढ़िया करा। सबसे पहले गंदगी खत्म करी, नालियां बंद करी इसने, उससे सफाई बहुत अच्छी हुई है। ठीक है। और भाई, पार्क बहुत बढ़िया करा। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही गजब का कर्मठ नेता है ये। कौन है पार्षद आपके यहाँ? भैया दीपक चौधरी हमारे पास। दोबारा दीपक चौधरी? भैया, हम तो सदा यही करेंगे। क्यों मतलब सदा इसके क्यों रहो? भैया, ऐसा नहीं, काम ऐसा करता है ये। अच्छा, क्या काम किया? आप पर्सनल काम करते हैं? भाई, मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है। सारा सब जनता का काम है। इसमें जो भी किया बहुत बढ़िया काम किया। आप इनके साथ? इसलिए साथ है इसके।
देखिए इस तरीके के सवाल हम जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं जिससे कि लोगों को पता चल सके, यहाँ के स्थानीय लोगों को पता चल सके, जो अन्य प्रत्याशी है उनको पता चल सके। कई बार ये आरोप लगा देते हैं कि ये तो जानकारों से करके आ गया, इसलिए हम पार्क में पहुंचे और पार्क में सुबह सुबह सैर करने को जो लोग आए, अगर जो इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे हैं वो अगर हमारे पास आकर के भी इसमें कुछ बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं। लाइव कार्यक्रम चलता रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप तो अजय पोसवाल, आ जाओ। भगत सिंह कॉलोनी से है। हमारे पार्षद साहब ने बहुत काम किया। हर गली में एलईडी लाइट लगी हुई है, सारी रात बिल्कुल उजाला सा रहता है पूरी में। पहले अंधेरा ही अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी। मतलब वार्ड नंबर 37 को रोड बने, जगमग कर दिया बिल्कुल, रोड बना दिए। भी काम करेंगे तो साथ रहेंगे, सीधी सी बात, जो काम करेंगे उसके साथ रहेंगे। ठीक है, तो कौन काम कर रहा है आपने? हमारा दीपक चौधरी काम कर रहे हैं, पहले कोई काम नहीं था जब उससे पहले। पार्षद काम कर रहा है? पार्षद आ जाओ जी, आ जाओ डीएसपी साहब, आप आ जाओ। डीएसपी साहब हमारे चेयरमैन है ये पार्क कमेटी। अच्छा, ये छठ मैया पार्क कमेटी के चेयरमैन भी ऐसे ही है ना जी? ना चेयरमैन देखिए पर वो चला चलिए दिया था हमने, कोई नहीं, प्रेसिडेंट देखिए चेयरमैन है या प्रेसिडेंट मान लीजिए आप, और रिटायर्ड में पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, इनसे जान लेते कि पुलिस ज्यादातर सही बोलेगी। जी जनाब बताएं। दीपक जी के बारे में पूछना चाहते हो तो ऐसा है कि जो पार्षद के बारे में, पार्षद के बारे में ये दीपक चौधरी हमारे पार्षद हैं और सारी बातों तो ये इन लोगों ने बताई दी, पर मैं तो इतना कहूंगा कि यंग लड़का है और कुछ करने की नीयत रखता है। बस 100 बातों की यही है कि देखिए आप सफाई है, जैसे गलियों में सारी नालियां बंद करवा के अब साफ सफाई इतनी है कि वहाँ गाड़ी खड़ी हो 1-1 फुट का और रास्ता बढ़ गया और सफाई बहुत है। अच्छा सर, आप देखिए पढ़े लिखे और एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं हरियाणा पुलिस में, और आपने सेवाएं बहुत जगह दी हैं, आपने बहुत एरिया देखा भी होगा हरियाणा का, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जैसे कि कुछ चाहते क्या है आप अपने पार्षद से, क्या चाहते हैं आने वाले समय में? एक तो ये चीज बता दीजिए। अब तो मेरे हिसाब से तो वैसे इन्होंने जो काम करना था वो शुरू में बनते ही 1 साल के अंदर ही कर दिया था, एलईडी वगैरह क्या सब कुछ कर दिया। अब तो दोबारा कैसे चुनेंगे आप? देखो हम तो जब मैं इतने कह रहा हूँ तो फिर हम तो हमारी तो यही है, शुभकामनाएं दीपक जी के साथ है और इसे ही चुनने की। अगर 5 साल के कार्यकाल में 10 नंबर में से आपने दे दिया तो कितने देंगे आपने? नंबर तो हमारे तो पूरे के पूरे ही इनके लिए। चलिए, और कोई भी रहेगा क्या? चलिए आप लोग बताते हैं। हाँ जी, चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं। छठ मैया पार्क में हम चावला कॉलोनी वार्ड नंबर 37 में स्थित हैं। यहाँ पर कुछ लोग सुबह, हाँ सबसे पूछ लेते हैं। आ जाइए आप भाई साहब, आप लोग एक बार आ जाओ। वार्ड नंबर 37 से ही ना आप सभी? आप आ जाइए। कोई बात नहीं, निगम से सही, निगम से तो ये तो बता दो काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है? हाँ काम हो रहा है। क्या निगम के अधिकारी बस काम करते नहीं इसलिए आप बता दो? नहीं, सब हमारा डिपार्टमेंट सफाई का है। काम हो रहा है? काम हो रहा है। अच्छा देखिए, आप ये सुबह देखिए सफाई कर्मी लगे हुए हैं निगम से। एक अच्छी बात है कि हमारा रियलिटी चेक कह लीजिए, बिना किसी पूर्व सूचना के हम यहाँ पर सीधे पहुंचे और आप देखेंगे सफाई कर्मी लगातार नियमित तौर पर सफाई करते हैं। नियमित करते हैं, सुबह से लगे सारा काम हो गया। चलिए अच्छी बात। चलिए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। और देखिए ट्रैक बहुत खूबसूरत बनाया हो। यहाँ पर छठ मैया का मेला बड़ा जोरदार लगता है सुबह सुबह। आप जब कभी आएंगे छठ पूजा के दौरान तो आप देखेंगे कि लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा यहाँ पर होती हैं, और सारा अरेंजमेंट ज्यादातर दिखाया गया है तो वो स्थानीय पार्षद और स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा कराया गया है। भाई साहब थोड़ा सा फीडबैक चाहिए आपसे, जो यहाँ के पार्षद हैं कौन है एक तो ये बता दीजिए, और आप इधर आ दीजिए, उजाला है यहाँ पर पार्षद कौन है? दीपक चौधरी जी हैं। काम कराया कुछ दीपक चौधरी ने? आप पार्क में कुछ तो करा ही रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं। अच्छा। ये बनाया है, अब देखो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। आप उनके काम से कितने खुश हैं? पूरे खुश हैं जी। 10 नंबर में कितने देना चाहेंगे? 10 में से 9 देंगे जी। और दोबारा अगर चुनने की बात है, नया पार्षद चुनोगे वो नहीं चुनोगे? उन्हीं को चुनेंगे। आप भाई साहब आप आ जाओ जी। बताएं कितने खुश हैं अपने कार्यकाल से पार्षद के से? ठीक है, एवरेज ऑन एवरेज ठीक है। एवरेज है। चलिए और कोई है? पूछे एक बार भाई साहब, पार्षद के बारे में जानना है। पार्षद ने कुछ काम कराया आपके वार्ड में? एक बार चाचा, पार्षद ने कुछ काम कराया आपके? ना जितनी पार्षद की पावर है उस हिसाब से काम कर रहा है। दूसरे पार्षद जैसे हमें बातों से लगता है कि थोड़ा विपक्ष खेमे में है, क्योंकि वो उन बातों को उठाते रहते हैं जो नगर निगम में भ्रष्टाचार वगैरह की बातें उठाते रहते हैं ना, तो जो इस तरह की बात करता है वो उसके काम में रुकावट भी होती है। फिर भी करते हैं जितना उनकी कोशिश होती है। भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं? आवाज उठाए हैं, ये इन्होंने उठाई है, पेपरों में बढ़ते हैं हम तो वैसे समस्या भी आती है, समस्या आती है, इनके काम में रुकावट आती है। थोड़ा सा आप आगे आओ एक बार। देखिए
क्या नाम है आपका? सोहनलाल तंवर। कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं, इसी देखिए, कॉलोनी। सोनलाल तंवर हैं। इन्होंने कहा एक सबसे अच्छी बात इन्होंने बताई जो कि बहुत कम व्यक्ति नोटिस करते हैं और बताते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारा पार्षद इतना अच्छा है कि वो भ्रष्टाचार से संबंधित आवाज उठाता है। समय समय पर हमने मीडिया के माध्यम से सुना और पढ़ा। इन्होंने कहा इसलिए भी हो सकता है कि कई बार विकास कार्य में समस्या आ जाती है, लेकिन विकास कार्य सही तरीके से उसने अपने वार्ड में कराए हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप इन्हें? 10 में से 9 देंगे। 9 देंगे। अच्छा चाचा, कुछ आने वाली जो योजना है, जो चुनाव अब नजदीक है, फरवरी में लगभग, किसे चुनेंगे? देखो अभी तो कैंडिडेट इनके अलावा और कितने आते हैं पता लगे नहीं, अगर मान लो एक दीपक चौधरी और अन्य कैंडिडेट भी आएंगे तो किसे चुनेंगे? देखो अभी इस बारे में हम डिसीजन फाइनल नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई देखे इनसे योग्य उम्मीदवार आता है या इनसे मतलब निम्न श्रेणी में रहता है तो उसको तो नहीं चुनेंगे हम। जी चाचा, आप बताएं। मेरे चाचा जी शुभ नाम? मेरा नाम नेत्रम जाजौर है। जाजौर साहब, आप आ जाओ कि कितने विकास कार्य हुए आपके वार्ड 37 में? वार्ड में काम तो हुए हैं। हाँ, अच्छा। कुछ सब तरह के लोग होते हैं, कुछ उन्हें भी कहते हैं कि भाई कुछ काम नहीं हुए, लेकिन काम तो हुए हैं, सड़कें भी बनी हैं। अच्छा, दीपक चौधरी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अब नंबर की तो क्या है इसमें, ठीक है, कुल मिला के नहीं, सब में से है। कोऑपरेटिव चुनाव होगा तो किसे वोट देंगे आप? चलो ये बता। नहीं, वो तो जब ही पता लगेगा। हाँ, वो तो जब ही पता लगेगा। आप बताइए। शुभ नाम? चरण सिंह। कहाँ रहते हैं चरण सिंह जी? यही रहता हूँ, छठ मैया पार्क के पास में ही है, श्याम कॉलोनी आपके बल्लभगढ़। वार्ड के पास से कुछ काम कराए हैं? हमारे वार्ड के पार्षद ने काम कराए हैं। एक तो ये जिम ही लगवा रहे हैं, अच्छा, ये ओपन जिम? ओपन जिम लगवा रहे हैं, और सफाई का कार्य कराते रहते हैं। लाइट कभी खराब हो जाती है तो उसको भी मरम्मत कराते हैं। और पेड़ पौधों के लिए ये गमले लगे हुए हैं, ये सब इन्होंने ही लगवाए हैं। तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से नंबर देने के लिए तो 5 नंबर दे देंगे। जी बस आप बताएं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, यहाँ पे अच्छा चल रहा है। काफी दिन से हम भी देख रहे हैं, सही है, देख रेख भी कर रहे हैं। आते हैं यहाँ तो आते रहते हैं, इस पार्क में तो तकरीबन ये फिर भी ठीक है, बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं। चाचा आप बताएं, पार्षद ने कुछ काम कराया आपके वार्ड नंबर 37 में? हाँ, खूब करा रहे हैं जी, जितना जो मतलब खुश है उनके विकास कार्यों से? हम तो खुशी है, जो काम हो जाए तो खुशी होगा। कोई इंसान कोई सा है कोई 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे अपने? नंबर तो जी जो भी है, अच्छा काम करने वाले को नंबर ही नंबर है। बहुत अच्छा। चलिए, आप ये देखिए, ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है छठ मैया पार्क में, और यहाँ पर लेबर भी लगी हुई है काम करने के लिए। और यहाँ के लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी हैं। किसी ने कहा कि एवरेज है, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा है, और किसी ने कहा कि हम दोबारा से दीपक चौधरी को ही चुनने का काम करेंगे। लगभग हम टोटल उन्हें 25 से 30 आदमियों से बात की होगी, क्योंकि छठ मैया पार्क में सुबह लगभग 7:45 बजे के आसपास टाइम हो रहा होगा जो हम पहुंचे हैं। और सबने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना कि विकास का नाम दूसरा विकास दीपक चौधरी कह सकते हैं आप। अजी, वोट तो यहाँ से ज्यादा मिलेंगे दीपक को। वोट ज्यादा मिलेंगे? हाँ, इस कॉलोनी से। क्यों? जो मिलेंगे कि यहाँ लोगों के साथ मिलना जुलना ज्यादा है। अच्छा। पार्क में आना जाना, पार्क में भी काम करवाते रहते हैं ये, और किसी का काम होता है तो उसमें आगे आ जाते हैं। मिलनसार व्यक्ति है। हाँ, मिलनसार। तो इन्होंने देखिए, चाचा हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा कि दीपक चौधरी को वोट यहाँ से इसलिए ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये मिलनसार व्यक्ति है और सबसे व्यवहार बहुत अच्छा है। काम के साथ साथ व्यवहार बहुत मायने रखता है किसी भी चीज के लिए। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूसरा, वार्ड से संबंधित कोई समस्या हो तो सीधे आप हमें कॉल करें। आपकी समस्या को संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी, संबंधित पार्षद और संबंधित जो प्रतिनिधि होगा बल्लभगढ़ विधानसभा से, वहां तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। ज्वाइंट कमिश्नर जो अनिल यादव है, वो भी स्वच्छता को लेकर के बल्लभगढ़ नगर निगम की तरफ से जोर शोर से काम करने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा, वार्ड 37 में जो भी प्रतिक्रिया दी है यहाँ के स्थानीय लोगों ने दी है, बिना किसी पूर्व सूचना के, रियलिटी चेक कह लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट कह लीजिए, एक साथ हम पहुंचे और हमने लोगों से कैमरा स्टार्ट करके चालू कर दिया। यहाँ पर अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है जो कि पार्षद प्रत्याशी कोई हो इस समय, ना कोई बिना भेदभाव के। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई पार्षद प्रत्याशी खड़ा हो इस समय? नहीं, इस समय आप कोई चार तरफ नहीं। घुमा लीजिए। यहाँ कोई नहीं है, इस समय आते हैं लेकिन इस समय नहीं है। नहीं, इस समय कोई नहीं ना। इस समय इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं जिससे कि ये ना हो कि यार किसी आदमी ने अपने लिए करा दिया। यहाँ पर कोई पार्षद प्रत्याशी इस समय कोई मौजूद नहीं है जो हम सीधे पार्क में पहुंचे। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस कॉलोनी का 100 फुट रोड से लेकर के और यहाँ तक जो 4-5 गली आगे तक इसका दुर्भाग्य रहा है कि ये गली पूरी चावला कॉलोनी को जोड़ती है।
ये गली जो जा रही छठ मैया पार्क के पास है, पूरी चावला कॉलोनी 3 सेक्टर 4 सेक्टर और ये सब पूरे एरिया को जोड़ती है। चावला कॉलोनी, बस अड्डा, रेल और जो भी कुछ है वो सब जोड़ती है। लेकिन पहले से ही ये गली ना तो किसी ने कोशिश की और न कोई कर रहा है, नहीं बनी। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं दीपक चौधरी से बनवा दें? दीपक चौधरी बनवाए, एक्स्ट्रा अन्य कोई बनवाए। ये मेन गली को पहले होना चाहिए था, ये अब तक नहीं हुई जो है। अच्छा, और जहाँ नहीं होनी चाहिए थी वो अंदर गलियों की वो तो हो गई, लेकिन ये मेन गली नहीं होती। चलिए देखिए, खूबसूरत बेंच पड़ी हुई है बैठने के लिए लोगों के लिए। अगर धूप में धूप सेकना हो, धूप में पार्क में आकर के बैठना हो, समय व्यतीत करना हो, उसके लिए बेंचेस डाली हुई गई हैं। ट्रैक बनाया गया है बहुत अच्छा, जिससे कि वॉक कर सकते हैं आप। ओपन जिम का निर्माण इस पार्क में है। आपके सामने ओपन जिम का निर्माण कार्य शुरू है जोर शोर से। उससे आगे आप देखेंगे छठ मैया पार्क के लिए छठ घाट बनाया गया है। और ट्रैक पे चलते हुए आप युवा देख लीजिए, महिलाएं देख लीजिए, बुजुर्ग देख लीजिए, क्योंकि समय लगभग 7:45 हो गए, तो लगभग सभी अपने घर जा चुके होते हैं। थोड़ा हम लेट हो गए। हमारा नियमित तौर पर सभी पार्कों में हमारा जाना होगा। दूसरा, कहीं कोई पार्षद अपने विकास कार्यों से खुद स्वयं संतुष्ट हो तो वो हमें बताए, हम उस पार्क में जाकर के उनके बारे में जनता से जानना चाहेंगे। हर एक पार्क में जाकर के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहे।